और प्रत्याशी खड़े होने के बाद में भी हमने जब देखा ईवीएम घोटाला पकड़ा भी गया है, काफ़ी मशीनें पकड़ी गई हैं और मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर हुआ, हमले भी हुए और मुझे ज़्यादा प्रेशराइज किया गया। तो हमने ये देखा ईवीएम के द्वारा ही उत्तर प्रदेश की सरकार आई है, जहाँ की सरकार आई है ईवीएम घोटाला है, इसमें कोई शंका नहीं है। इसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, इसके लिए हमने मुद्दा उठाया है। मैं पहली 16 तारीख को भी यहाँ पर आया था, अब की बार मैं अपना बड़ी मजबूती के साथ में आया हूँ और मैं ये कहना चाहूँगा पूरे देश के अंतर्गत में राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा। और यदि हम 1 महीने का टाइम सरकार को दे रहे हैं और कि वो अपनी बहस करे राज्यसभा और जो कि लोकसभा में ये मुद्दा उठाया जाए, यदि नहीं उठाया गया तो 1 मई से जो कि बहुत बड़ा आंदोलन होगा और आंदोलन कठोर आंदोलन होगा, हिंसात्मक तो नहीं कह सकता परंतु आंदोलन बहुत बड़ा होगा। जितना आज तक कोई आंदोलन नहीं होगा, इस प्रकार का परिणाम होगा उस आंदोलन का। आप तो कह रहे थे बीजेपी को आने नहीं देंगे उत्तर प्रदेश में, योगी मोदी को आप खदेड़ देंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। देखिए, बैलेट पेपर से यदि होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इसके अंदर 150 सीटों के ऊपर बेईमानी की गई है और उनको दोबारा से रीजांच के बहाने से मेरे कम से कम 7-8 एमएलए को हराया गया, हम लोगों को हराया गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने केवल रीजांच के बहाने से लोगों को जो कि परेशान किया है। 7-7 बार एक सीट पर जो कि बार जांच होती है और उसके बाद में उनके प्रत्याशी जो कि 1000, 2000 से 500 से ऐसे जीतते हैं। मैं ये कह रहा हूँ ईवीएम का घोटाला है और कुछ नहीं है। बीजेपी का कोई जनाधार नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। पहले भी लोकसभा का चुनाव ऐसे जीते थे और इसमें भी ऐसे जीते थे। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जो कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास जाएंगे और यदि भारत में हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम अंतर्राष्ट्रीय अदालत का भी दरवाजा खटखटाने में पीछे नहीं होंगे, हम वो भी खटखटाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। 150 वोट आपको मिले और आप कह रहे बीजेपी का जनाधार नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने जो कि समाजवादी पार्टी को समर्थन दे दिया था, इसलिए मैं पहले ही वहाँ के प्रत्याशी को समर्थन दे दिया, अखिलेश को 2-3 दिन पहले बुलवा करके, और नहीं तो हम जीतते, इसमें कोई शंका नहीं है। कश्मीर वाले इधर आ जाए। स्वामी जी, आप कह रहे हैं कि ईवीएम पकड़ी गई और जिन्होंने ईवीएम पकड़ी थी वो वीडियो आई थी, उन पर मुकदमे दर्ज हुए और कहा है कि सरकारी काम में बाधा डाली गई है। मैं ये कहना चाहता हूँ, यही तो सरकार की तानाशाही है। इस को राष्ट्रीय दर्जा देना चाहिए। कांग्रेस ने गाय के मांस का प्रचलन चलाया था और इसके बाद में आज बीजेपी चौगुना गाय का मांस बेचती है और मुसलमानों को बदनाम करती है, भारत के मुसलमानों का, और जो बीफ कंपनी अधिकतर हिंदुओं की है। इसी प्रकार से मेरे दोनों मुद्दे हैं और ईवीएम मशीन जो भी पकड़ लेता है उसी को सस्पेंड कर देते हैं, उन पर केस चला देते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, ईवीएम के चुनाव नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। हिंसात्मक आंदोलन की भी स्थिति पड़ेगी तो वो भी होगा, पर ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं होने देंगे और जो चुनाव हुए इनको रद्द कराएंगे, जिससे कि दोबारा से निष्पक्ष बैलेट पेपर से चुनाव हो सके। देश का संविधान को नहीं मानते हम बाबा जी? नहीं, भारत के संविधान को मानते हैं। भारत के संविधान में कहीं लिख के दिखा दीजिए, लिखा हुआ कि ईवीएम मशीन से चुनाव होगा। वहाँ तो केवल हिंसा को कह रहे हैं आप, देखिए हिंसा कह रहे हैं आप। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने पहले केस हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पहले भी केस हुआ है, 34 बार जेल गया हूँ, अब की बार भी जाने को तैयार हूँ, परंतु ईवीएम मशीन को किसी भी स्थिति में नहीं रहने देंगे और हम 1 मई से फिर अपना आंदोलन शुरू करेंगे, कठोर आंदोलन शुरू करेंगे, क्योंकि ईवीएम मशीन के विरोध में बहुत जरूरी है, क्योंकि ईवीएम के द्वारा बहुत दिक्कत हुई है, समस्या पैदा हुई है। देश के अंतर्गत में छोटे-छोटे जितने भी दल हैं उनका अस्तित्व समाप्त कर दिया गया है, हिटलरशाही चल रही है, ये ईवीएम मशीन के सहारे से भाजपा कर रही है। इससे पहले भी ईवीएम मशीन से वोटिंग होती थी जब कांग्रेस की सरकार थी, जब घोटाला क्यों नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा है? मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले से ही शुरू हुआ है, ऐसा नहीं है कि आज ही हुआ है, परंतु मैं कहना चाहता हूँ, जरूर इस बात को कहना चाहूंगा, ईवीएम का जो कि विरोध करें, हम ईवीएम का विरोध करते हैं। और पंजाब में जहां बीजेपी हारी है उसका क्या कहेंगे सर? वो फिक्सिंग है केवल बीजेपी की और जो कि उन केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की फिक्सिंग है, ये दत्तक पुत्र है उनका और कुछ नहीं है। आप ये बताइए, अगर आपको इतनी तकलीफ है तो ईवीएम के साथ ये सारी पार्टियां जाती क्यों है? बहिष्कार करें चुनाव? नहीं, बहिष्कार रहते हैं, आप भी मौन थे चुनाव से पहले। देखिए, एकदम हार के बाद बाहर निकल, अब की बार 100 पार्टियों से ऊपर पार्टियां हमारे साथ में आई हैं और धीरे धीरे करके इसका उजागर होगा और हम 1 मई से इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। ईवीएम का विरोध सभी पार्टियां कर रही हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती, हिम्मत नहीं हो रही, किसी की हिम्मत नहीं हो रही, केवल स्टेटमेंट देते हैं, पर धीरे धीरे करके हम सब आ रहे हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में जो केस डाल रहे हैं अखिलेश यादव, ऐसा समाचार मिला है, हमारी बात हुई है और मुझे इसमें आगे किया गया है सभी पार्टियों ने, और हम 1 मई से हम सभी इकट्ठे ही यहाँ पर आएंगे। आपको? हाँ, पूरा
प्राप्त है, इसमें कोई शंका नहीं है। आंदोलन हाँ, ईवीएम मशीन को आगे जो कि करने के लिए आंदोलन किसी की हिम्मत नहीं, और जांच करा दी जाती है, सब कुछ करा अंदर डाल दिए जाते हैं, इसलिए मैं सबसे आगे आया हूँ। बताइए अखिलेश यादव आपको आगे रख रहे हैं, वो खुद क्यों नहीं आ रहे यहाँ पर? वो हो सकता है शायद उनका कोई जांच का जो उन्हें धमकी दे रखी है, इस कारण से आगे नहीं आ रहे हैं। जिस प्रकार से मायावती को जांच की धमकी दे रखी थी, मायावती के भाई के ऊपर रेप का केस लगाया था, अंदर करने की धमकी दी गई थी, मायावती चुप हो गई थी, इसी प्रकार से सब पार्टियों को ऐसा कर रहे हैं। संजीव नहीं, आंकड़ा नहीं, जो सत्य है आप लोग जानते हैं, आपका सोशल मीडिया जानता है, आपके बड़े जो कि चैनल इस बात को जानते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। आपके प्रत्याशी आपके साथ आए यहाँ तक, क्या हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है? नहीं, प्रत्याशियों ने मुझे रिपोर्ट की है, मुझे बताया है, सब कुछ है, सब नहीं ऐसा नहीं है। मेरे लोग आ रहे हैं, अब जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं, उन लोगों को मैंने यहाँ बुलाया और वो यहाँ पर आए हुए खड़े हुए हैं। सर वो कह रहे हैं खुश होना चाहिए ना कि एक सन्यासी सरकार चला रहा है, आपके समाज से लोग निकल रहे हैं। अरे किस बात के सन्यासी, 5 साल मेरे हिंदू सेना का जिला अध्यक्ष रहे हैं जो कि योगी जी, मैं जानता हूं उनके विषय में अच्छी प्रकार से क्या स्थिति है। मैं कह रहा हूं बिल्डोजर की धमकी देना, 80 और 20 की जो की बात कहना, गर्मी जो की निकालने की बात कहना, गर्मी ठंडा करने की बात कहना, बिल्डोजर से मकानों को तोड़ने की बात कहना, उनके मुंह से एक बार भी क्यों नहीं निकलता? कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, उनके मुंह से एक बार भी क्यों नहीं निकलता? सबको जो की नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, महंगाई समाप्त होगी, इस प्रकार के मुद्दों पर बात क्यों नहीं करते? और जब भी कोई प्रेशर पड़ता है तो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, कश्मीर को उठा लेंगे, पाकिस्तान को उठा लेंगे। वो कभी रोजगार के विषय में नहीं बोलते, महंगाई के विषय में नहीं बोलते, जिन विषयों पर बात करनी चाहिए उन विषयों पर बिल्कुल नहीं बोलते। वो सांप्रदायिकता फैलाने की चेष्टा कर रहे हैं। हम किसी भी स्थिति में सांप्रदायिकता नहीं फैलने देंगे। और गऊ का मुद्दा भी मैंने इसे लिया है कि गऊ जिससे राष्ट्रीय दर्जा मिल जाएगा तो उसके बाद में गऊ का मुद्दा समाप्त हो जाएगा। गऊ के बहाने से वो मुसलमानों को टारगेट करते हैं, जबकि बीफ कंपनियां ज्यादातर हिंदुओं की हैं और खासकर आरएसएस के लोगों की हैं। लोग कह रहे हैं कि हिंदुत्व मॉडल चल गया, हिंदुत्व मॉडल चल गया योगी जी का। कोई मॉडल नहीं चला। हाँ, मेरे साथ में संजय गुजर जी आए हुए हैं, स्वामी जी आए हुए हैं। हम जो कि ईवीएम मशीन के विषय में भारत बचाओ संविधान बचाओ को जो आगे लिया है, और जो कि ईवीएम के विषय में आप हमारे साथ में हैं, सभी पार्टियां हमारे साथ में। आपको नहीं लगता हिंदुत्व मॉडल चल गया यूपी में? नहीं, कोई मॉडल हिंदुत्व मॉडल नहीं चलने देंगे। यहाँ सेकुलर मॉडल ही चलेगा। ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है। यहाँ पर जो भी हिंदू की बात करेगा, मुसलमान की बात करेगा, उसे देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है, सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बराबर सम्मान है और बराबर की जो राजनीति करेंगे वही रहेंगे। ये कुछ दिन चमक सकते हैं। आप कह रहे हैं गौ को राष्ट्रमाता बनाने की, मुसलमान तो नहीं मानता राष्ट्रमाता। खूब मुसलमान मानते हैं, सब मुसलमान मानते हैं कि राष्ट्रीय दर्जा दिया जाए और झंझट हटाया जाए कि हर बार मुसलमान, कोई मुसलमान आज की डेट में, मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी मुसलमान 1-2 किलोमीटर गाय को लेकर अपने घर नहीं जा सकता, दूध की गाय को, न जाने उसके साथ क्या घटना हो जाए। मुसलमान चाहते हैं, पूरा मुसलमान मेरे साथ है देश का, कि गाय को राष्ट्रीय दर्जा करा के इसका झंझट हटा दिया जाए और बीफ कंपनियां जो हिंदुओं की है वो सबके लाइसेंस कैंसिल करा दिया जाए। आप यहाँ ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं और यहाँ मोदी जी पहुँच रहे हैं गुजरात, वहाँ की तैयारी कर रहे हैं, आप भी जाएंगे? ना, बिल्कुल जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत। मैं यहाँ पर भी गुजरात की तैयारी के लिए आया हूँ। ईवीएम हटेगी तो हमारी जीत होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। और ईवीएम रहेगी तो हो सकता है हमको फिर भी धोखा मिले, इसलिए ईवीएम हटेगी। अंतर्राष्ट्रीय अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए बहुत जल्दी जा रहा हूँ। अंदरूनी मामला है, इसके लिए आप अंतर्राष्ट्रीय मैं ये कह, हमारी बात नहीं मानी जा रही, हमें जेल में ठोका जा रहा है। जो लोग ईवीएम के विषय में कहते हैं उनको जेल में ठोका जाता है, उनका केस जो किया है। सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेगा तो मैं ये धमकी दे रहा हूँ, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास जाऊंगा, और राष्ट्रपति महोदय जी भी नहीं मानते हैं तो अंतिम रास्ता जो है अंतर्राष्ट्रीय अदालत का, उसे भी खटखटाऊंगा, चाहे कोई भी किसी प्रकार का केस मेरे ऊपर दायर करे। 2.0 पे संत समाज बहुत खुश है, गदगद है, पूरा अयोध्या भी पूरा खुश है। कोई संत समाज गदगद नहीं है, कोई भी खुश नहीं है। मैं ये कहता हूँ इस समय केवल उनके पक्ष के भाजपा के लोग खुश हैं, बीजेपी के नेता हैं वो बहुत अच्छे निखरे हुए, इसमें कोई शंका नहीं है। पर मोदी जी इस समय देश के प्रधानमंत्री की तरह काम नहीं कर रहे हैं। कई मंच पर भी जाते हैं तो कमल का फूल का चिन्ह होता है, भारतीय जनता पार्टी का होता है। मैं कहता हूँ अशोक का चिन्ह होना चाहिए, प्रधानमंत्री लिखा होना चाहिए। पार्टी की विशेषताएं गिनाते हैं, उन्हें देश की विशेषता गिनानी चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री को निष्पक्ष होकर के देश के साथ रहना चाहिए, ना कि एक पार्टी के साथ रहना चाहिए। मोदी जी केवल अभी पार्टी के नेता हैं, देश के नेता नहीं है। लेकिन बीजेपी ने फ्री राशन तो दे दिया ना सर उत्तर प्रदेश में जी, आते ही फ्री राशन तो दे दिया 3 महीने के लिए फिर से। मैं ये कहना चाहता हूँ ये बड़े दुर्भाग्य की विषय है कि जो 5 साल के लिए चुना गया है और वो 3 महीने की बात कर रहा है।
क्या लोगों को पागल समझ रखा है? यदि देना था तो 5 साल की बात करनी चाहिए थी कि 5 साल के लिए फ्री राशन देंगे। तो इसलिए इसका मैं विरोध करता हूं। मैं ये कह फ्री क्यों, नौकरी क्यों नहीं देते हो? सबको नौकरी दीजिए, सबको रोजगार दीजिए, सबके हाथ में काम दीजिए। फ्री में कटोरा पकड़ा रहे हो, लोगों को भीख मांगने का जो कि आप आदत डाल रहे हो, जिससे कि तुम्हारी लोग गुलामी करते रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ हमारी सत्ता आएगी तो हम रोजगार की बात करेंगे, हम नौकरियों की बात करेंगे, हम लोगों की अर्थव्यवस्था उठाने की बात करेंगे, गिराने की बात नहीं करेंगे। कब तक उम्मीद है सत्ता आने की? अब देखो बहुत जल्दी आएगी, इसमें कोई शंका नहीं है और हम जल्दी से जल्दी इसमें आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी की पार्टी तो नहीं है ये। देखिए ये आपका विचार हो सकता है, पर ये भारतीय जन जागृति पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी है। जब आपको लगा कि ईवीएम का मुद्दा नहीं चलेगा तो गौ माता को उठा लिया। नहीं, ये आपका विचार है। ये गौ माता का मुद्दा मेरा पहले से 35 साल से, और मैं एक बार नहीं बहुत बार जेल गया। ईवीएम को लेकर 2014 से लोग धरने में बैठते हैं, सस्ती लोकप्रियता के लिए बहुत कुछ किया ईवीएम को लेकर। आप भी सस्ती लोकप्रियता के लिए बैठे हुए हैं, आपके पास कुछ ठोस सबूत है? नहीं, मैं सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में कभी नहीं पड़ा। मुझे लोकप्रियता से मतलब नहीं है, मुझे इस बात से मतलब है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का हनन हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। इसके अंतर्गत में लोकमत से ही जो कि चुनाव होना चाहिए। ईवीएम मशीन से लोकतंत्र का हनन हो रहा है।